भारत के दो प्रमुख जैव मंडल का नाम। पेज नंबर कितना है हमारे 78 में 77-78 भारत के भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम। भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम। समझ का क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम लिखें। राज्यों का नाम लिखें। राज्यों का नाम लिखें। राज्यों का नाम लिखें। आंसर लिखेगा। भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र। नाम एवं क्षेत्र देगा। नाम एवं क्षेत्र। नाम एवं क्षेत्र लिखेगा। नंबर भारत के दो प्रमुख जैव मंडल का नाम एवं क्षेत्र लिखा। देश नंबर 1 लिखेगा नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी रे इसका क्षेत्रफल। नीलगिरी इसका क्षेत्रफल। नीलगिरी हल्का सा डैश दे देना। नीलगिरी इसका क्षेत्रफल 5520 किलोमीटर। 5520 किलोमीटर। 5520 किलोमीटर है। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। केरल में है। नंबर दूसरा देगा नंदा देवी। नंबर दूसरा क्या देना है? नंदा देवी। नंदा देवी इसका क्षेत्रफल 2236। 2236 इसका क्षेत्रफल 2236 2236.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तराखंड में है। उस समय से शाम से राहत है अभी, है ना? बहुत बढ़िया है अभी, हवा भी है, ठीक ठाक है। गर्मी थोड़ा सा जो लगे लेकिन राहत है। क्या लिखा? इसका क्या लिखा रे? इसका विस्तार उत्तराखंड में है। इसका विस्तार उत्तराखंड में है। क्वेश्चन हो गया खत्म सबका। बड़ा बड़ा चलेगा। द्वितीय प्रश्न लिखेगा वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। लिखे रेडी।
वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक को संतुलन बनाए रखने के लिए, वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक को संतुलन बनाए रखने के लिए, वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। वन जीवों का वन एवं वन का घर है, वन जीवों का घर है। देखो कल हम बताए थे विलुप्त होने वाले जानवर सुना, और रक्षित अनारक्षित वन, रक्षित अनारक्षित वन करते हैं, जिसमें वन्य जीव उसी पर बैठ स्वतंत्र विचरण करते हैं, स्वतंत्र होकर विचरण करते हैं। आज देखो जनसंख्या की वृद्धि के कारण, जनसंख्या की वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन वन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, घट रहा है ना। इसका कारण क्या है? जनसंख्या की वृद्धि, कपड़ा, जनसंख्या की वृद्धि और जो है घर बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है। उसके बाद तुम देखो जहाँ गड्ढा था उस सबको भी लोग भर भर करके क्या बना रहा है, घर बना रहा है ना, जिससे जमीन की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन जहाँ पर जीव जंतु रहते थे उसको हमने नष्ट कर दिया, उसको हमने। अब देखो पशुओं के घर को, पानी वाले जल के घर को, सबको हमने क्षतिग्रस्त पहुंचाया, क्षतिग्रस्त। इस कारण जो है कई तरह के लाभ नहीं, कई तरह के लाभ मिलते हैं। क्या हुआ? कई तरह का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा। आप अभी देख रहे हैं इतनी गर्मी की वजह क्या है? पेड़ पौधे का नहीं होना। पेड़ पौधे का, अगर पेड़ पौधा पर्याप्त मात्रा में रहता तो इतनी गर्मी नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं होती है ना। तो पेड़ पौधा का बहता हुआ, अभी घटता हुआ स्रोत, घटता हुआ स्रोत। सुने किधर पंखा रखा हुआ, पारिस्थितिकी संकट को भी, ये पर्यावरण के दूषित के कारण है, पर्यावरण के दूषित के कारण है। जैसे जैसे मानव बढ़ते जाएगा पेड़ पौधा नदी जल का अतिक्रमण होते जाएगा। जहाँ वन थे, बगीचा थे, उसको लोगों ने काट काट कर घर बना लिया। जहाँ नदी तालाब थे उसे भर भर करके लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, जिस कारण से जो है तुम देख रहे हो बहुत से पशु पक्षी पेड़ पौधे सब क्या हो रहे हैं, विलुप्त। क्या हो रहे हैं? विलुप्त। इसमें दिया है विलुप्त होने वाले जानवरों की सूची, जानवरों की सूची सुना, दिया है भेड़िया, अनूप मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बरसिंघा इत्यादि जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चीता हमारे देश में नहीं था, देखो चीता बाहर से मंगाया गया, बाहर से मंगाया गया के लिए, है ना। तो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ते जाएंगे तो तुम जानते हो इस प्रदूषण को बहुत से जीव सहन कर पाते और वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तापमान में ही देखो कितना वृद्धि हो रही है ना। हम सब के सब पसीने छूट रहे हैं, है ना। अत्यधिक जब गर्मी हो जाएगी तो मानव जीवन पर भी क्या हो जाएगा, संकट। क्या हो जाएगा? संकट। और मानव पर जब संकट पहुंचेगा तो मानव भी बचेगा नहीं। तो बहुत से जीव जंतु हैं जो इस वातावरण को सहन नहीं कर पाए और जल्दी ही क्या हो गए, मर गए। क्या हो गए? किस कारण से? पर्यावरण के दूषित होने से, तापमान में वृद्धि होने से। सुने, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? वन्य जीव पर। किस पर पड़ा? हमने वनों को भी नष्ट किया और पेड़ पौधों पर भी क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया, है ना। तथा भूमिगत जल को, चलो, तथा भूमिगत जल को
उसी पर बैठ जाओ ना, नियंत्रित उधर से बैठ जाओ, उस साइड से चल करके बैठ जाओ ना। भूमिगत जल को जैसी वहाँ बैठो वैसे। नियंत्रित करता है। ठीक है। अब है सरकार ने वन एवं वन जीव की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए और पशु पक्षी के हत्या पर रोक लगा दिया। पशु पक्षी के हत्या पर, शिकार पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। एंडे अब लोग पेड़ पौधे का, पशु पक्षी का शिकार नहीं कर सकते। सुना, जैव अपहरण की जो समस्या बनी हुई है, सरकार ने उस पर क्या लगाया? अंकुश। क्या लगाया? अंकुश। कल तक बर्दाश्त करो, ऐसा है ना, परसों से फिर मॉर्निंग। वन एवं वन्यजीव, इस तरह वन एवं वन्यजीव। अब है सरकार ने बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना चालू किया, चीता को बचाने के लिए चीता परियोजना चालू किया। आप लोग खुद जान रहे हैं। उत्तराखंड में आप जानेंगे चिपको आंदोलन हुआ। क्या हुआ? चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है? जब सरकारी ठेकेदार एक तरफ से वनों को काटने गया था, तब वहाँ के लोग देखा कि वन हमारा असली भोजन दाता है। सुना रे, हम अपना भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? वन से। सूखी लकड़ियाँ को काट करके वो लोग बाजार में बेच देता था, जो पैसा होता था अब उपयोगी चीज खरीदता था। लेकिन सरकार को वन काटते देखकर वो लोग पेड़ से चिपक गए और नारे लगाने लगे, पहले मुझे काटो तब पेड़ को। इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? चिपको आंदोलन। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्या थे? सुना, इस आंदोलन के प्रभाव से वो एमएलए बन गए, एमएलए से मंत्री बन गए। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक। अब है वन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम, राष्ट्रीय नियम। सुना रे, अंतर्राष्ट्रीय नियम भी लगा हुआ है और राष्ट्रीय नियम भी लगा हुआ है। ठीक, ताकि वन्य जीव का क्या हो? संरक्षण हो सके। क्या हो सके? संरक्षण हो सके। तो आप देखते हैं वन जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने अपना फोर्स रखा है, एंड वनपाल को रखा है, ताकि वह वन में रहने वाले वन्य जीवों को भोजन पानी समय पर दे सके, भोजन पानी समय पर दे सके। सुना ना। और अवैध लकड़ियों का कटाई ना हो, अवैध लकड़ियों का कटाई ना हो। इस पर सरकार ने रोक लगाया, इस पर सरकार ने रोक लगाया है। अब है जैव मंडल। हेलो, कपड़ा दो साफ। जैव मंडल आप जानेंगे, जैव मंडल का मतलब होता है समस्त जीव जंतु, समस्त जीव जंतु, जिसमें हर प्रजाति के जीव जंतु हो, हर प्रजाति के जीव जंतु हो, उसको क्या कहते हैं? जैव मंडल। भारत जैव विविधता मामले में, भारत जैव विविधता विश्व में अग्रणी देश है। विश्व में अभी भी जितना प्रकार के जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं, उतना किसी भी देश में वर्तमान समय में भी जितना जीव जंतु, मछली का प्रजाति और पक्षियों का प्रजाति, कीट पतंगों की प्रजाति भारत में पाए जाते हैं, उतना किसी अन्य देश में पाए नहीं जाते हैं। तो जैव विविधता में भारत क्या है? सबसे आगे है। क्या है? सबसे भारत में 14 है। भारत सरकार ने भारत में 14 जैव मंडल बनाया। कितना बनाया है? 14 जैव मंडल बनाया है। ठीक, सुने, भारत सरकार ने कितना जैव मंडल बनाया है? 14। इसको इधर कर लो, इसी पर जाओ। हेलो, थोड़ा सा बेंच को है ना, थोड़ा सा उधर कर लो। हाँ, बस हो गया। कपड़ा ले लो, जल्दी से ठंडा। तो ये 14 जैव मंडल कहाँ सुरक्षित है? भारत में। सबसे बड़ा है नीलगिरी,
दूसरा है नंदा देवी। सबसे बड़ा कौन है? दूसरा कौन है? नंदा देवी। ये दोनों को याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र। ये क्वेश्चन में भी पूछा है कि भारत के सबसे बड़े जैव मंडल क्षेत्र का नाम लिखें। सुना? और वह कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं? ठीक, तो नंदागिरी लिखा है 5520 पर किलोमीटर में, 5500 किलोमीटर में। और नंदा देवी है 2236.74, 2236 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, बांटा गया है। अब है इन सभी जगह इन सरकार का आदमी इसकी देखरेख करते हैं। किसका आदमी देखरेख करते हैं? सरकार का। आप जानोगे कि जैव विविधता में औषधीय पौधे भी आते हैं। औषधीय, तुम जान रहे हो अभी, औषधीय पौधे में भारत सबसे क्या है? आगे। भारत सबसे क्या है? आगे है। ठीक, यहाँ पर आप जानते हैं कि जगह डेट पर आपका औषधि है, लेकिन आप पहचानते नहीं। जो पहचानते हैं वो उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब देखो थोड़ा सा, असम और सिक्किम, हम लोग का कुछ कटता फटता है तो चट से चल जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में रहते हैं, कटने फटने के बाद उछल जाएगा चट से बस बिट्टी और बांस का चोइया नोच कर उसको क्या कर देगा? लगा दे। सभी अब सोचो, पूर्वोत्तर राज्य में है। सुना रे? उसके बाद इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर तू राज्य लोग में है। भोलेनाथ पर चढ़ने वाला दुभी जानता होगा, जिसको धुरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? धुरवा। दुभी रे, उसको चबा करके घाव पर देता, घाव क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। सुने, तो ये सब कई जो है औषधीय पौधे हैं। क्या है? तो हम औषधीय पौधे के बारे में उतना जानकार नहीं है जो कि हम आपको बतावे, लेकिन जितना ही है आप सबको अच्छी तरह से सुने कि नहीं, जाने कि हमारे यहाँ जो है औषधीय पौधों का क्या है? भंडार है। सुना? जैव विविधता में जो है हम जो है तो आगे हैं। तुलसी, नीम, ये सब क्या है? औषधीय पौधे हैं। सुना है रे? सब घर में पाया जाता है ना? विस्तार है। इस चैप्टर में वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव इतना ही दिया गया है। सुना? इसमें दिया आयुर्वेद जनक चरक ने हजारों वर्ष पहले पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग उपचार के लिए किया था। सोचो, आज से हजारों वर्ष पहले। ठीक, उसके बाद दिया है पीपल एवं बरगद के पेड़ भी औषधीय पेड़ है। पीपल एवं बरगद के क्या है? सुना? हर तरह से वो क्या है? औषधीय है, उसमें हर गुण पाया जाता है। उसके बाद दिया है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में सुना टेक्सोल का नाम आया। किसका नाम आया? टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। सुना? इसी से इंजेक्शन बनती है, यानी सुई बनता है। क्या बनता है? सुई के टीके, सुई के टीके जिसको इंसान को लगाया जाता है। किससे? कौन पौधा से? टेक्सोल। सुना? यह एक औषधीय पौधा है। यह क्या है? इसमें दिया है मलेरिया के उपयोग के लिए जो है दिया है क्यू9 नामक पौधा उपयोगी है। बताइए, सुने? जिससे मलेरिया के टीके बनते हैं। मलेरिया के सुने? तो इसमें कई पौधों का नाम दिया है जो औषधीय गुणों से क्या है? भरपूर है। अगला पॉइंट अब खत्म हो गया। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ गया। लिखो वन एवं वन्य जीव। कोचिंग जाता है थोड़ी जाता सब चीज हम 5-15 बेसी है, हम इधर रख देते हैं। इसको बेसी है।
भागने जा रहा है। रे पप्पा जी के वहाँ अपने दे दिए आप हम ये याद रखिए। और कोई रखेगी की लिखा है। चलो निकालो बेटा, कॉपी निकाल। लिखेगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अभी कुछ में और भारत का राष्ट्रीय, हाँ रे नहीं लिखा, वन्य एवं वन्य जीवन, अरे वन्य प्राणी, वन्य एवं वन्य प्राणी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हानिया एवं अन्य वन। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हानिया एवं अन्य वन। लिखे अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सर लिख मोर है। दीजिए ना आराम आराम से। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर बात इसका विस्तार भारत का राष्ट्रीय पक्षी पंजाब राजस्थान। मोर, ब्रेकन कर देगा मयूर। हरियाणा पंजाब एवं राजस्थान। हरियाणा पंजाब एवं राजस्थान। लिखे यस सर। लिखा बिहार कबूतर उत्तर प्रदेश। शांति का प्रतीक है। बिहार उत्तर प्रदेश अगला पॉइंट, कबूतर शांति का प्रतीक है। के मैदानी भाग में है। प्रतीक लिखा रे के मैदानी भाग में है। प्रतीक है। शांति यहाँ का वृक्षों का घनत्व 10% से कम है। लिखा यहाँ वृक्षों का अब देगा घनत्व प्लस का चिन्ह, कम है। प्लस का चिन्ह प्लस देगा प्लस रे। प्लस का डॉक्टरी यहाँ सहायतायान 10% का प्रतीक है। कम है। डॉक्टरी डॉक्टरी सहायतायान का प्रतीक है। यहाँ वृक्षों का घनत्व 10% प्लस कर दो ना, डॉक्टरी सहायतायान का प्रतीक है। वृक्षों का घनत्व 10%। डॉक्टरी सहायतायान का प्रतीक है। प्रतीक है। पचमा सहायतायान का प्रतीक है। तटीय वन। नया बेच लिखा लिखा तटीय वन। हम लोग नया बेच अच्छा से तटीय वन। आगे लिखेगा डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। इसका विस्तार डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। क्षेत्र में है। तटीय वन डैश। तटीय वन भारत में पाया जाता है। तटीय वन डैश। लिखे इसका विस्तार यस सर। वन संरक्षण एवं तटीय प्रबंधन। क्षेत्र में है। अगला पॉइंट, इसका विस्तार समुद्र वन संरक्षण क्षेत्र में है। एवं प्रबंधन। 10% से भी कम वन पाए जाते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से कम वन पाए जाते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से कम वन पाए जाते हैं। वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। लिखा पहला पॉइंट, बिहार में 5% वन का फैलाव है। बिहार में 5% वन का फैलाव है। एक चीज हम नहीं लिखा है इसे, रखने जरा सा नोट पेज पर लिख दो। वन का रेड 5% वन का फैलाव है। लिखे। रेड डाटा बग क्या है? रेड डाटा बग क्या है? सुन मिलेगा। बग क्या है? मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार। मैग्रोव्स, हाँ मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। प्रजातियां मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार संकटग्रस्त प्रजातियां या सुंदरबन में है। विलुप्त होने वाले सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। विलुप्त होने वाले लिखा नो वन्य सर। जीवों चरक। वन्य जीवों अगला पॉइंट, चरक जीवों के पहचान के लिए आयुर्वेद के जनक हैं। पहचान के लिए चरक
चौरों पर आयुर्वेद के जनक हैं, सरकार ने आयुर्वेद के जनक हैं, रेड डाटा वे भारत के रहने वाले हैं, रेड डाटा बक कार्यक्रम वे भारत के रहने वाले हैं। आरंभ किया। अगला, टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग, किया। टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग, टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए किया जाता है। जैव विविधता क्या है? टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए किया जाता है। जैव विविधता क्या है? दिखा रहे, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या लिखा है? टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग कैंसर रोधी टीके, क्यों महत्वपूर्ण है? कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए किया जाता है। कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए यह मानव के किया लिए जाता है। महत्वपूर्ण है। लिखे, नेक्स्ट पॉइंट। लिखे, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए, विस्तार से लिखिए। क्यूनाइन नामक पौधे का उपयोग, क्यूनाइन पौधे का उपयोग, क्यूनाइन, अगला पॉइंट में, क्यूनाइन, क्यूनाइन पौधे का उपयोग मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए उपयोगी है। आंसर लिखना है। मलेरिया के लिए उपयोगी है। हमारे आसपास मौजूद, देखा, हाँ सर। हमारे आसपास मौजूद लिखा। अगला पॉइंट, मार्फिन, मार्फिन नामक पौधे का उपयोग वन की प्रजाति दर्द रोधी टीका बनाने में किया जाता है। मार्फिन नामक पौधे का उपयोग दर्द रोधक दवा में किया जा, दर्द रोधक दवा बनाने में किया जाता है। मार्फिन नामक पौधे का उपयोग दर्द रोधी, पशु पक्षी दर्द रोधी मत्स्य लिखा, पक्षी, दवा बनाने के उपयोग में किया जाता है। औषधीय पौधे, दर्द रोधी औषधीय पौधे, दवा बनाने के उपयोग में किया जाता है। औषधीय दवा बनाने के उपयोग में इत्यादि, किया जाता है। इत्यादि जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। लिखे, छोड़ना। इत्यादि जैव विविधता के अंतर्गत आते हाँ तो हैं। मैंने लिया, तनिक लिखने में टाइम लगता है धीरे से। बेहोश हो जाएगी। आगे लिखो, भारत जैव आयुर्वेद विविधता भारतीय इलाज पद्धति है। ठीक है? आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है। मामले में आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है। मामले में इलाज पद्धति है। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है। विश्व में भारत जैव विविधता मामले में लिखे, विश्व में नेक्स्ट, इलाज इकलौता मात्र देश है। पद्धति, इलाज सर, इलाज पद्धति इकलौता मात्र देश है। हाँ, आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है। इकलौता मात्र देश है। लिखा, ये मन बोलिए ले। देखा, नेक्स्ट, इकलौता मात्र देश है। देखा, जैव विविधता द्वारा, जैव विविधता द्वारा, दोनों बात जैव विविधता द्वारा देखा, हमें कई तरह के, लिखो, भारत कई में तरह के 14 जैव मंडल क्षेत्र हैं। भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र हैं। लाभ मिलते हैं। भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र हैं। फूल, फल, जैव मंडल क्षेत्र हैं। लकड़ियाँ, शहद, फूल फल, लिखे, लकड़ियाँ, शहद, लकड़ियाँ, शहद, यहाँ देखा, औषधीय पौधे, औषधीय पौधे इत्यादि। आगे लिखो, चावल, जैव विविधता द्वारा, गन्ना, अगला पॉइंट, चावल, गन्ना, जूट, आम, जैव विविधता द्वारा, अगला पॉइंट,
चावल गन्ना जूट आम, प्राप्त होते हैं। चावल गन्ना जूट आम, चावल गन्ना जूट आम, कमा कमा दे करके, नींबू केला, नींबू केला, बाजरा ज्वार, प्राकृतिक को संतुलन बनाए रखने में, नींबू केला, बाजरा ज्वार, प्राकृतिक को संतुलन दिखा बनाए रहे? रखने में, नींबू केला, बाजरा ज्वार, देखा? ये सभी फसल, को संतुलन बनाए रखने में, ये सभी फसल भारतीय हैं, ये सभी फसल भारतीय हैं, विशेष मदद पहुंचाती है। ये सभी फसल भारतीय हैं। विशेष मदद पहुंचाती लिखे? है। देखो, भारत जैव विविधता में विश्व में पहले नंबर पर है। भारत जैव विविधता में विश्व में पहले नंबर पर है। भारत जैव विविधता में विश्व में पहले नंबर पर है। विश्व में पहले नंबर पर है। पौधे एवं विभिन्न प्रजातियों, लिखा? पौधे एवं विभिन्न प्रजातियों, अगला पॉइंट, पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। के जीवन पृथ्वी संरक्षण जैव विविधता किया का जाता है। भंडार है। संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता का भंडार है। संरक्षण किया जाता है। लिखे? किया जाता है। भंडार है। हैं? जैव विविधता हमारे चारों ओर जो पाया जाता है, पेड़ पौधा, सुनी, गाय भैंस बकरी बाघ शेर चीता, ये सब क्या हो गया? जैव विविधता। नदी नाला सब क्या हो गया? आई समझ में? हैं? हमारे चारों ओर के वस्तु क्या है? जैव विविधता है। ठीक, ये सब हमसे संबंधित है। जान गए? हाँ, आगे लिखो। स्कूटी से अमृत उठा बज रहा, दू बज रहा, उंगलियों टेढ़ा वो हाथ देना तोड़ सकते। अमृत की अमृत दिनान तो नहीं रे हमरा आज के अगला लिखो। पता छो 21 साल भारत सरकार ने 19 साल भारत सरकार ने वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, सूक्ष्म जीवों का उपयोग, वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, बहुमूल्य उत्पाद, सूक्ष्म जीवों वन का एवं वन्यजीव उपयोग की सुरक्षा बहुमूल्य उत्पाद के लिए किया जाता लिखा? है। धारा 21 के अंतर्गत, धारा 21 के अंतर्गत, धारा 21 के अंतर्गत लिखा रे, अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A, अभी भी हमारा ज्ञान, 47 अंतर्गत अनुच्छेद, अभी भी हमारा अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48, हाँ फिर से मिला लो। धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद, धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A, हाँ 3 नंबर 5 नंबर के तो 51A लिखा, संविधान में लागू किया है। मैंने दिया तो आगे उसको लिखा देना। संविधान में लागू किया है। सिम का 2 अथवा डालकर 3 नंबर 5 नंबर के 4 नंबर दिखाएंगे, उसको खत्म हो जाएगा। लिखा रे, ना रे जैव विविधता में, अगला पॉइंट, जैव विविधता में पादप और जंतु 2 भाग में बटे हैं। पादप और जंतु 2 भाग में बटे हैं। जंतु 2 भाग में बटे हैं। लिखा? अगला पॉइंट, 1972 में उत्तराखंड में, 1972 में उत्तराखंड में, 1972 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुए। चिपको आंदोलन हुए उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन हुए
इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। हो गया ना? इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। विस्तार पूर्वक बताएं कि इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। विस्तार पूर्वक बताएं कि विस्तार पूर्वक लग ले? बताएं कि इसके नेता सुंदरलाल। अगला पॉइंट, बताएं कि बाघ परियोजना 1973 में, मानव क्रियाएं बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया, प्रकार में शुरू किया गया। बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं 73 में शुरू किया गया। मानव क्रियाएं किस प्रकार लिखे, बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया। जात के वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारक लिखे, हैं। ह्रास के कारक हैं। ह्रास के कारक लिखे। आंसर कितने आवाज है सूतने बोल लियो एकर पीछे की लेकर जते निम्न मानवीय क्रिया द्वारा तुम लोग बताओ, कल छुट्टी कर दें? कल थोड़ा बेसिस गर्मी रहेगा, परसों से सुबह ही आना है, ठीक ना? कोई दिक्कत? परसों से सवेरे हैं? क्या बजे? 2 बजे बजे आएगा। उधर नहीं बदलाया है क्या? 4 तारीख तक में जो है ना निर्णय हो जाएगा। 4 से तो नहीं, 6 से होगा निर्णय। 4 तक गिनती है, 5 को सरकार बनेगी, 6 से 4 संहिता जब 4 से खत्म होगा ना, तब जाकर के खत्म होगा नहीं। तो ठीक है, जो जिसका है कल ही बेर आपको बंद कर देते हैं, ठीक ना? जिसको लड़का लोग अपनाएगा संख्या भी कम रहेगा। परसों तो अपने समय पर सब आओगे। जो जिसको सुबह होगा सुबह आएगा, और जिसको दोपहर में होगा दोपहर में आएगा, ठीक? ये चैप्टर खत्म हो गया, सुना? अब क्वेश्चन आंसर चलेगा अपना। दोनों का अच्छा हुआ, बराबर पर छूटा। कितना किताब लिए थे? हाँ, तुम लोग को बंद कर दिया, ठीक ना? देखो, अवैध रूप से वनों की कटाई के कारण, अवैध रूप से वनों की कटाई के कारण, अवैध रूप से वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। देखे, दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण भी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। ये पॉइंट लेकिन गलती है, मानव क्रिया में कहता है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बढ़ा देंगे पॉइंट, ठीक है ना? क्या लिखा है? जलवायु परिवर्तन के कारण भी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात नहीं लिखनी है, प्राणी जात का ह्रास हुआ है। देखा, खाली भी प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास हुआ है। यहाँ हो गया। नंबर 3 लिखो, किसानों द्वारा देखे, किसानों द्वारा कृषि योग्य
कृषि योग्य भूमि विस्तार के कारण, भूमि विस्तार के कारण भूमि विस्तार के कारण एवं रासायनिक खाद के कारण, रासायनिक खाद के कारण प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। अब लिखेगा बाढ़ के कारण। तो नदी पर बांध मनुष्य ने बनाया, भगवान नहीं बनाया है ने। तो बाढ़ के कारण क्या नाम ऊपर चल रहा है? बाढ़ के कारण प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। लिखे आप पढ़ देगा। हाँ, सड़क, रेल मार्ग, सड़क कोमा रेल मार्ग, सड़क कोमा रेल मार्ग, कोमा देगा वायु, वायु मार्ग बनाने, ब्रैकेट में लिख देगा इसको। क्या कहते हैं जहाँ पर हवाई जहाज उतरता है? हाँ, हवाई अड्डा। वायु मार्ग कर देगा हवाई अड्डा। घुमा देगा उद्योग, उद्योग घुमा देगा गृह निर्माण, गृह निर्माण इत्यादि के कारण। इन सबको समझ लिए। इत्यादि के कारण प्राकृतिक वनस्पति, इत्यादि के कारण प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। लिखे लोगों ने आज ही मार दिया। ठीक 5 मिनट रुक कर इसको कॉपी दे दो, फटाफट लिख लो। रोज वाह चलने दे।